माफ करे, अल्लाह माफ करे, इस तरह नहीं कहते। सच्ची में सर, वो कोई सारे ने बात सुनी नहीं, सिर्फ आपसे बात कर सकते हैं हम इस तरह की। नहीं नहीं, हम सर सारे आपकी बात सुनते हैं। असल में पता है क्यों सुनते हैं? एक तो आपसे प्यार करते हैं, आपको छोटा बहन भाई कहते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास हक है। पहले दिन आपको मैंने हक दिया था कि आप मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकें। और तीसरा ये है कि हमारा फर्ज है ये काम करें, हमारे फ्राइज में शामिल है, ठीक है। और बच्चों कोई ने सर बात अपने कोई बड़ों को ही कहना होता है, हमने तो अपने बड़ों को ही कहना, अगर आप हमारी हेल्प कर दें तो। सारी आपकी बात नहीं, क्या कहा आपने? मैं क्या सर, बच्चों ने तो बड़ों को ही कहना होता है, अगर आप हमारे बड़े हैं आप हमारी हेल्प करेंगे। नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ ना, मैं कब भाग रहा हूँ उससे। लेकिन बेटा मैं वो काम कर सकता हूँ ना जो मेरे बस में हो। अगर मैं वही कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी डिसीजन ले ले, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता ना उसमें। हाँ, मुझसे वो मशवरा लें, जिस तरह वो प्रपोजल लेते हैं क्या होना चाहिए। तो मेरे जहन में एक और आइडिया है किस तरह से एग्जाम दिया जा सकता है, तो वो डिस्कस कर लेंगे उनके साथ, ठीक है। ओके सर, हाँ, थैंक यू। अच्छा जी, अब काफी लोग आ गए हैं, क्लास शुरू करें। सीआर साहब, दोनों सीआर आ गए। जीआर किधर है दोनों? जीआर हाथ खड़ा करें दोनों। जीआर नहीं आई है अभी, फरवा साहब आ गई हैं। जी फरवा साहब आप बताएं। अनीका भी आ गई हैं। जी फरवा, पहले बेटा आप बताएं कि जितना हमने किया वो क्लियर है आपको? यस सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और क्लास के बेसिक्स जी बताने के सर। बाद जो असाइनमेंट मैंने सेंड की थी वो कर लिया आप लोगों ने? सर जो अभी आपने लास्ट सेंड किया है, नहीं जी सर जी अभी बेटा, वो नहीं, नहीं सर वो चलें, शुरू नहीं। वो करनी है। और आज या कल मैं आपको और एक्सटेंड कर दूंगा असाइनमेंट, उसका तल्लक होगा आप कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, ठीक है, शाबाश। और जिया से भी आप कुछ आपको, सर। हाँ हाँ, आप मारिए, आप अगर आपसे आप मुझसे पूछें, क्योंकि सारे बच्चे बच्चियां तो हमारे साथ डायरेक्ट नहीं करते, आप करते हैं उनको। जी सर। एंड सेम इज द केस with दूसरी जो हमारी छोटी बहन सीआर है, क्या नाम है उसका, वो भी था। नहीं नहीं इंस्ट्रक्टर की और नहीं असाइनमेंट नहीं वगैरह की नहीं नहीं, जितनी नहीं भी ये स्लाइड्स अभी तक नहीं मिली। आप मुजीब किधर हैं आप? मुजीब, यस सर। ये जो लास्ट टाइम मैंने स्लाइड भेजी है जिसमें असाइनमेंट भी भेजी थी, उसमें सारी स्लाइड्स थी कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वाली। सर है थी, मगर ये भाई आईटी के हैं तो आईटी का देखें, आईटी भी हमारा इनके ही। सीएम ने। हाँ, इनके सीआर ने भेजी होंगी, इनको मिली नहीं होंगी। सीआर का फॉल्ट नहीं होता आमतौर पे। जी सर। हाँ, तो बिलाल से राब्ता करें, वो आपको सेंड कर देगा, ठीक है। जुनेद, यस सर, मैंने किया था, वो कह रहा था कि अभी तक आई ही नहीं स्लाइड। ये बिलाल किधर गया? बिलाल हाथ खड़ा करें, बिलाल। यूज किया हो नहीं नहीं, इसी सिंपल तरह सी ही है। बात है, मेरी बात सुने। बेसिकली अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि डिस्ट्रक्टर करता क्या है, कब कॉल होता है, ठीक है। यस सर। जो हम वो मेमोरी एलोकेशन की बात करेंगे वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम, तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको उसका फायदा क्या होता है। अभी तक मैं आपको एक और बात बता दूं, डिस्ट्रक्टर अगर आप ना भी लिखें तो जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है बाय डिफॉल्ट कंपाइलर खुद से डिस्ट्रक्टर लिख लेता है। समझे ये बात? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक हो गया। अब हम क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो देख सर लें। एक छोटी सी बात, सर जी, जो ऑब्जेक्ट आप मेन में बनाते जी हैं, हम जी जी ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम जी मेन जी। में, इस तरह जो आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा था, इससे यही एक बात कंफ्यूजन थी कि ऑब्जेक्ट जो है हम क्लास में भी बना क्लास सकते में हैं। ऑब्जेक्ट बनाया ना हमने, पी ऑब्जेक्ट। हाँ यस सर, बस हाँ, थैंक यू सर जी। ठीक यही। है, यस सर। ओके ओके। यस सर। अच्छा,
अब हम एक नया टॉपिक है इनहेरिटेंस। लास्ट टाइम हमने शुरू कर लिया था ये टॉपिक, रिकॉर्डिंग पे भी लगा देते हैं। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने गौर से, बहुत गौर से सुनना है और मजीब आपने मुझे आंसर करते रहना साथ साथ। इनहेरिटेंस है क्या? हम जानते हैं, जिस तरह देखें आमतौर पे हमने देखा है ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैरी करते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चे आम तौर पे हमने देखा है कि वो अपने पेरेंट्स से मुशाबा होते हैं, ऐसे ही है ना? यस। अगेन जेनेटिक्स का एक इसमें बड़ा लंबा चौड़ा कह लें एक रोल है। अच्छा, अब वो कॉन्सेप्ट लेके प्रोग्रामिंग में भी वो कॉन्सेप्ट जो है उसको कह लें आप अप्लाई किया गया है और उस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया इनहेरिटेंस, उसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब हमने देखना है कि प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है स्पेशली इसके कॉन्सेप्ट है, इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। इससे पहले हम इनहेरिटेंस का, विरासत का एक कॉन्सेप्ट रखते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ, शाबाश। अब ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम में इनहेरिटेंस क्या होगा, इसको कहा जाएगा इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस, यानी कि इसमें कुछ नई क्लासेस बनाई जाएंगी। कहां से? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस, जो पहले से बनी क्लासेस हैं उनकी मदद से नई क्लासेस क्रिएट की जाएंगी। और जो नई क्लासेस क्रिएट की जाएंगी वो कहलाएंगी चाइल्ड क्लासेस या ड्राइव्ड क्लासेस, और जिनसे क्रिएट की जाएंगी वो कहलाएंगी बेस क्लासेस या पेरेंट क्लासेस। ठीक हो गया? यस सर। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो नई क्लासेस बनेंगी that will contain all the properties and methods। दूसरे लफ्जों में मैं कहूंगा कि वो तमाम मेंबर्स जो हैं पेरेंट क्लास के वो कंटेन करेंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली उनमें आ जाएंगे, आपको कोड नहीं करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया? यस सर। along with their additional features, यानी कि उनके अपने भी कुछ फीचर्स होंगे, अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, अपने भी कुछ मेथड्स होंगे। ये वाला कांसेप्ट है इनहेरिटेंस। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, इसका और टेक्निकली देखें तो इस इज आर रिलेशनशिप भी कहते हैं। एक पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास के साथ जो रिलेशनशिप होगा उसको कहा जाएगा इज आर रिलेशनशिप, या ड्राइव्ड फ्रॉम कहते हैं उसे। ठीक है? यस सर। और इस रिलेशनशिप को एक एरो से शो करते हैं, सिंपल एरो से। मैं बात करता हूं बाद में उससे क्या मुराद है। फॉर एग्जाम्पल, ये इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल ही जा सकती है कि स्पेशलिस्ट इज अ डॉक्टर। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि स्पेशलिस्ट एक हम क्लास बनाना चाह रहे हैं जिसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज होंगी जो डॉक्टर की, एमबीबीएस डॉक्टर की ऑलरेडी होती हैं। पहले डॉक्टर होगा तो फिर वो क्या बनेगा? स्पेशलिस्ट। हाँ, शाबाश। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, स्पेशलिस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम डॉक्टर। ठीक है? ये प्योर इनहेरिटेंस की जुबान में हम यानी कि प्रोग्रामिंग की जुबान में हम काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? ये जो एरो वाली बात है वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक पेरेंट क्लास है, इसका नाम हम रख लेते हैं ए, और ये एक चाइल्ड क्लास है। रेक्टेंगल से क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और ये जो एरो शो हो रहा है येलो कलर का, आपको ये बता रहा है कि ये जो पेरेंट क्लास है इज ड्राइव्ड फ्रॉम होगा, या इसे कहा जाएगा ये चाइल्ड इज अ पेरेंट। ठीक हो गया? ये इससे मुराद है कि ये चाइल्ड है और ये ऊपर जो है ये पेरेंट है। ये मैंने जो बात ये लिखी थी, स्पेशलिस्ट इज अ डॉक्टर या स्पेशलिस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये एरो शो कर रहा है ड्राइव्ड फ्रॉम डॉक्टर से स्पेशलिस्ट जो है उसको ड्राइव किया गया। ठीक हो गया? अच्छा, ठीक है। सिंपल इनहेरिटेंस होती है जिसमें आमतौर पे जब इनहेरिटेंस कहते हैं तो उससे मुराद ही बेटा याद रखिए सिंपल इनहेरिटेंस होती है। ठीक है? और इससे मुराद क्या होती है कि एक ही पेरेंट से आप एक चाइल्ड क्लास में। मोहम्मद अली, आवाज अच्छा, अगर एक से ज्यादा पेरेंट्स से आप चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो वो कहलाएगी मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है?
फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट। अगर आप किसी ऐसी क्लास से ड्राइव हैं जो खुद से एक ड्राइव क्लास है, तो वो कहलाएगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसकी मैंने एग्जांपल आपको इस तरह दी कि अगर ए क्लास है तो ए क्लास से हमने बी ड्राइव कर ली, इनके चाइल्ड क्लास बना ली, और बी से फर्दर एक और क्लास ड्राइव कर ली जो कि सी क्लास थी। इसको कहा जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है सीआर। और मल्टीपल की एग्जांपल क्या हो सकती है? फर्ज किया कि एक्स एक इंडिपेंडेंट क्लास थी, वाई एक दूसरी क्लास थी, वहां से मैंने ए क्लास ड्राइव की, एक्स से भी और वाई से भी। तो इसका मतलब ए में क्या आ गया? फिर एक्स के तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड्स आ गए, वाई के भी तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड आ गए, और प्लस एक्स के अपने भी एडिशन। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, आमतौर पे इनहेरिटेंस जो है वो 3 टाइप की होती है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। इसको समझना आपने गौर से, और इसको समझने के लिए ये मैंने एक स्लाइड बनाई है। ठीक हो गया जी सीआर? इसको पहले तो आप देखें कि मैं एक क्लास लेना चाहता हूं जिसके 3 डाटा मेंबर्स होंगे, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ए, बी और सी। ये नजर आ रहा है आपको? शाबाश। और इसके पब्लिक में मैंने एक मेथड भी लिखा है जिसका नाम है, या फंक्शन लिखा है जिसका नाम है मेंबर फंक्शन है, वाइड सेट ए इसका नाम है, यानी कि ए प्राइवेट डाटा मेंबर को ये वैल्यू असाइन करता है बस जब कॉल किया जाएगा। ठीक हो गया? इतना काम हम पहले से कर चुके हैं, और ये एक क्लास खत्म हो रही है उसकी बॉडी यहाँ पे। सीआर ठीक है? यस सर। अच्छा, जब मैं अपने मेन में ए क्लास का उस ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर से सेट ए कॉल कर सकता हूं या नहीं कर सकता? मुझे ये बताएं सीआर। कर सकता? नो डायरेक्ट बात तो सुनो ना, बात नहीं सुनी। मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट अपने पब्लिक मेंबर को क्यों एक्सेस कर सकता है? कर सकता है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट अगर होगा तो। ठीक है, अभी हम चाइल्ड की तरफ गए नहीं है। ठीक हो गया? मगर वो प्राइवेट नहीं है जो क्या नाम ए है, उसके लिए तो फंक्शन थ्रू नहीं कॉल करना पड़ेगा। बेटा ये फंक्शन लिखा है ना नीचे, फंक्शन को कॉल करें ना। मैं कहता हूं सेट ए को कॉल कर सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन यस सर कर सकते हैं, सेट ए को कॉल कर सकते हैं। किसके मदद से? क्लास ए के ऑब्जेक्ट की मदद से। ठीक हो गया ना? यस सर। हाँ शाबाश, ये है हमारा पुराना कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं कि एक और नई क्लास बनाते हैं, क्लास बी। हम चाहते हैं वो इनहेरिटेंस लेना चाहते हैं। इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या होगा? सिंपल, ये एक स्टेटमेंट है, ये देखें, क्लास का कीवर्ड लिखें, फिर क्लास का नाम लिखें। मैंने लिखा बी, इनहेरिटेंस के लिए मैंने लिखा कोलन, अगर आप देखेंगे। ठीक है? यस सर। और उसके बाद लिखा पब्लिक, और ये यहाँ पे आप एक्सेस स्पेसिफायर 3 कर सकते हैं, या तो प्राइवेट कर सकते हैं, या प्रोटेक्टेड, या पब्लिक। इनका डिफरेंट इफेक्ट होता है, वो हम बात करना चाहते हैं, इम्पैक्ट होता है, वो देखते हैं क्या फर्क है इनमें। मैंने यहाँ लिखा पब्लिक। फिर जिस क्लास से मैं इनहेरिटेंस चाहता हूं, मैं ए से लेना चाहता था, तो मैंने क्लास का नाम रख दिया ए। ये बिल्कुल सिंपल। यस सर। स्टेटमेंट को सारे दोबारा देख लें बेटा। मैं चाह रहा हूं एक नई क्लास बनाना चाह रहा हूं जिसका नाम मैं बी रखना चाह रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं ए से उसको इनहेरिट करूं, और 3 टाइप्स में से किस टाइप की करूं? पब्लिक इनहेरिटेंस करूं। तो यहां क्या किया? क्लास बी का नाम लिखा, कोलन पब्लिक ए कर दिया। फर्ज कर लें सीआर, ये मैं कोलन पब्लिक ए नहीं लिखता, इसको डिलीट कर दें, इसको पहले डिलीट कर दें। ठीक हो गया? यस सर। मैं क्लास बी लिखता हूं, और ये देखें क्लास बी की एक बॉडी बनती है, आपको नजर आ रही है जिस तरह क्लास की बॉडी थी। ये पूरा ब्लॉक बनाया और सेमीकोलन से मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। इसका मतलब है ये क्लास बी की बॉडी है। ये क्लास बी में जो कुछ भी मैंने लिखा, डाटा मेंबर्स लिखे हैं, मेंबर फंक्शंस लिखे हैं, वो किसके हैं? क्लास बी के। मैं चाहता हूं कि जो कुछ मैंने कोड लिखा हुआ है क्लास ए के अंदर, उसके डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन है, वो भी इसमें आ जाए। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कोलन, कीवर्ड ये पब्लिक, और उसके बाद क्लास का नाम ए। बात समझ आती है? जब ये किया तो इसने क्या किया कि
अब बी जो है वो चाइल्ड बन गई और ए जो है वो पेरेंट क्लास बन गई। ठीक है, यस अच्छा अब ये अगर ऐसा हो गया तो अब आपको पीछे मैंने बताया क्या होगा कि पेरेंट के तमाम डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस क्या होंगे, कहाँ जाएंगे, नीचे चाइल्ड क्लास में आएंगे automatically। फर्ज किया आपकी पेरेंट क्लास में आपने फर्ज किया 1000 डाटा मेंबर्स जो थे वो डिक्लेयर किए हुए थे। फर्ज किया कि आपने उनको सेट करने के लिए और गेट करने के लिए के करीब मेंबर फंक्शन लिखे हुए थे। ठीक हो गया जी सर आपकी इस एक ने ऑटोमेटिकली कोड को कॉपी करके कहां ले आई, नीचे चाइल्ड क्लास में, यानी कि वो आपको Yes, कोड दोबारा से लिखना नहीं पड़ा। बात समझ आती है? और ये Yes, काम sir. किस स्टेटमेंट ने किया है? सिंपल एक स्टेटमेंट है जिसका नाम ये देखिए, जिसको हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं, ये इनहेरिटेंस है। ठीक हो गया? यस सर प्लस इसके अपने भी होंगे बी के, जो हमने इसमें लिखे हैं। इसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी, यानी कि कोड को आपने क्या कर लिया, रीयूज कर लिया। सिंपल किससे? सिंपल एक सिंगल स्टेटमेंट से। ये आपने स्टेटमेंट लिखी है तो आपने वो पेरेंट का जितना भी कोड था वो सारे का सारा रीयूज कर लिया। ठीक हो गया? यस जब आप इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे कि रीयूजेबिलिटी इसकी पावर है तो उससे मुराद ये वाली चीज है। एक और टेक्निकल बात हम करते हैं, ये सब गौर से सुने। वो ये है कि ये मैंने कहा कि ये इनहेरिटेंस आप तीन तरह से कर सकते हैं, या तो यहाँ पे पब्लिक लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, प्रोटेक्टेड, या लिख सकते हैं प्राइवेट। अच्छा, अब इससे फर्क क्या पड़ता है? याद रखिएगा इससे फर्क ये पड़ता है कि पेरेंट के जितने भी मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं, उन्होंने चाइल्ड के किस पोर्शन में जाना है, क्या प्राइवेट में जाना है, प्रोटेक्टेड में जाना है, या पब्लिक में जाना है। इस चीज का फैसला किसने करना है? इस कीवर्ड ने। ठीक हो गया? यस सर ये चाइल्ड क्लास में सर उसके करेगा कि कहाँ पे जाएंगे पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर। बिल्कुल पेरेंट क्लास के जो मेंबर्स हैं उसमें डाटा मेंबर्स भी आते हैं और मेंबर फंक्शंस भी आते हैं। वो ड्राइव क्लास में यानी कि चाइल्ड क्लास के किस पोर्शन में जाएंगे। ठीक हो गया? तो सर वो प्राइवेट और पब्लिक तीनों ही आ जाएंगे उसमें। मैं बता रहा हूँ ना, हाँ आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे इसका फैसला किसने करना है? ये कीवर्ड ने जो कॉलन के बाद लिखा होगा। यस और फर्ज किया कि ये जो एग्जांपल हमने लिया, जिस तरह हम कह रहे हैं पब्लिक यहाँ लिखा है हमने, तो अब क्या होगा? अब ये देखें, ये फिगर आपको नजर आ रही है, ठीक है? फिगर ये तो पब्लिक करते हैं तो याद रखिएगा, ये जो पेरेंट प्रोटेक्टेड है वो नीचे चाइल्ड के किस में जाएगा, और पेरेंट का जो पब्लिक है वो नीचे, प्राइवेट जो है वो नीचे जाके हिडन हो जाएगा। ये मोहम्मद अली की पहले बात सुनने थी, वो गिला कर रहा था मुझे, आप अनम्यूट नहीं करते। जी मोहम्मद अली साहब। देखें, अब जब क्लास रोक के आपको अनम्यूट करते हैं तो उसमें फिर, हाँ अब आप पूछें मोहम्मद अली। सर जी एक बात पूछनी थी, ये प्राइवेट जो डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट था, हाँ। आपने पीछे बात हुई थी स्टार्टिंग में, हाँ उधर सर जी दो चीजें आपने कही थी कि बताएंगे, या मैं भूल रहा हूँ शायद, एब्स्ट्रैक्शन और एक और थी। बात सुने मोहम्मद अली, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात उसको तरफ ध्यान दें कि आप देखें प्रोटेक्टेड पेरेंट का नीचे चला गया प्रोटेक्टेड में, पब्लिक नीचे चला गया पब्लिक में, और जो प्राइवेट है पेरेंट का, बात ये सुने, ये मैं कहना चाह रहा था,
ये नीचे आ गया है लेकिन हिडन है, इसको कहते हैं हिडन आ गया नीचे चाइल्ड में। हिडन को कहते हैं कि ना वो प्राइवेट में है, ना वो प्रोटेक्टेड में है, ना वो पब्लिक में है, आ गया है नीचे हिडन है। ठीक हो गया? यस सर। और एक बात और सर जी, आपने ये डिले किया हुआ था कि प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का जो डिफरेंस है वो हम इनहेरिटेंस में डिफरेंस है देखेंगे। ना, ये मैं याद करवाना चाह रहा था। ये शाबाश, चलें, अच्छी बात है। ये बेटा ये जो है देखें, प्रोटेक्टेड जो है वो नीचे प्रोटेक्टेड में आ गया। इनहेरिटेंस से पहले हम कह रहे थे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को एक ही तरह ट्रीट कर रहे थे, याद होगा आपको। ऐसे ही हमने कहा कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे जाके आएगा? इनहेरिटेंस में। और वो नजर आ रहा है, वो नजर ये आ रहा है कि जो पेरेंट का जो बेटा नहीं, पेरेंट का जो प्राइवेट है वो नीचे इनहेरिटेंस में प्राइवेट में नहीं जा रहा, बल्कि कहाँ जा रहा है? हिडन जा रहा है। वेयर जो प्रोटेक्टेड है पेरेंट का, वो नीचे प्रोटेक्टेड में आ रहा है। ये डिफरेंस है। ठीक हो गया? अब इस डिफरेंस से क्या मुराद है तो हम प्रोग्राम में करते हैं, देख रहे हैं इसको फर्दर। पहला तो डिफरेंस आपको नजर आ गया कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में डिफरेंस ये है कि प्राइवेट पेरेंट का नीचे चाइल्ड में चला जाता है लेकिन रहता है, ये कहना है आपने। और पेरेंट का जो प्रोटेक्टेड है वो भी चाइल्ड में चला जाता है, लेकिन जब पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तो वो जाके कहाँ जाता है? प्रोटेक्टेड में चला जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, हमने जो चाइल्ड क्लास बनाई उसमें भी एक्स वाई जी 3 हमने डाटा में रखे आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप इन मेंबर फंक्शंस को भी छोड़ दें। हमने सिंपल मेन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया चाइल्ड क्लास का, बी O1। O1 किसका ऑब्जेक्ट है जी? चाइल्ड क्लास का। सर बी क्लास, चाइल्ड क्लास का जी, बी क्लास हो गया। हम देखना चाहते हैं कि इसका में कितनी बाइट इसने ऑक्यूपाई की हैं, तो मैंने एक फंक्शन लिखा, एक ऑपरेटर इस्तेमाल किया साइज ऑफ, उसमें O1 को पास किया और मैंने इसको डिस्प्ले करवा दिया। मुझे इसने बता दिया कि अगर तो आपका कंपाइलर 2 बाइट लेता है इंटीजर के लिए, तो ये मुझे बताएगा 12 बाइट्स जो हैं वो लिए आपके O1 ने। ठीक है, अगर आपका कंपाइलर 4 बाइट अलॉट करवाता है उसको, आपके एंड को, तो टोटल कितनी बाइट बताएगा? ये 24 बाइट बताएगा। ठीक है, 24 बाइट बताए या 12 बाइट बताए, तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है कि आपके 6 के 6 डाटा वेरिएबल जो थे, डाटा मेंबर्स जो थे, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन? O1 क्लास। ठीक है, और इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है कि पेरेंट का सारा कुछ आ गया, प्राइवेट भी आ गया इसमें। ठीक है, यस सर। अब हम कहते हैं अगर आ गया है तो फर्क करके सारा कुछ पब्लिक में है, 6 के 6 मेंबर पब्लिक में पड़े हैं। अगर पब्लिक में पड़े हैं तो हम क्या करते हैं? O1 डॉट Z से उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। Z तो एक्सेस हो जाएगा, वैल्यू ले लेगा, कंपाइलर एरर नहीं देगा। क्यों? Z कहां पे पड़ा था? पब्लिक में। सर पब्लिक में, सी में भी हमने 200 रखवाने की, साइन करने की कोशिश की, एक्सेस करने की कोशिश की सी को O1 से, वो भी एक्सेस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो भी कहां पड़ा था? पब्लिक में पड़ा था। ठीक है, ठीक है, यस सर। अच्छा बेटा, उसके बाद फिर आपने ए के साथ भी ये काम करने की कोशिश की, बी के साथ भी काम कर, एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी। एक्स और वाई के साथ ये नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ये पब्लिक नहीं है, और ए और बी भी पब्लिक नहीं है। ये साबित हो गया। अगर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे और एरर आएगी सबके साथ, इसका मतलब है कि 2 मेंबर्स तो एक्सेस हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये पब्लिक में पड़े थे, बाकी 4 एक्सेस नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो पहली बात तय होगी कि पब्लिक में नहीं है। ठीक है, यस सर। फिर दूसरा हो सकता है कि वो चाइल्ड के या तो प्रोटेक्टेड में आ गए या प्राइवेट में आ गए, ऐसे ही है ना? यस सर। अब उसके लिए हमने पब्लिक में एक सेटल मेथड लिखा जिसमें हमने एक्स, वाई, बी और ए को साइन करनी चाहिए।
हमने फर्स्ट किया था ना, ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड में आ गए, तो आप देखेंगे ए के साथ वो एरर देगा, ए को नहीं ले रहा। ए को अगर वो नहीं लेगा आपके केस में, आपने ये करना एक्सपेरिमेंट, इसको इम्प्लीमेंट कोड करके देखना है। तो बेटा अगर नहीं लेगा तो इसका मतलब है कि ए जो है ना ही प्रोटेक्टेड में है और ना ही प्राइवेट में है, वेयर एज एक्स वाई और बी को वो ले लेगा। इससे क्या आपने फाइनल किया? इससे फाइनल ये किया कि एक्स वाई और बी कहाँ पे पड़े हैं? प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, प्राइवेट प्रोटेक्टेड में। ठीक है ना। हमारा कॉन्सेप्ट भी ये था कि बी जो है वो यहाँ कहाँ पे आएगा? प्रोटेक्टेड में आएगा, और वो उस तरह से ट्रीट होगा जिस तरह से वाई ट्रीट होता है, ये वाला। ठीक हो गया? यस। और ये एक्सेस करने के लिए आपने O1 डॉट सेट एक्स वाई बी किया, तो ये वैलिड स्टेटमेंट थी। इसका मतलब ये फंक्शन आपका चल गया। ए के बगैर, ए लिखेंगे तो फिर नहीं चलेगा। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब रह गया, यानी कि आपके पास दो ये एक्सेस हो गए और 3 एक्स वाई बी इसमें एक्सेस हो गए, सिर्फ ए रह गया। ए को एक्सेस करने के लिए मस्ट है कि आप पेरेंट के पब्लिक में एक सेटल मेथड लिखें। अगर मैं जनरल बात करूं तो पेरेंट का प्राइवेट जो है उसको एक्सेस करने के लिए यू मस्ट हैव टू डिफाइन a settle method in the public portion of the parent class। ये बात समझ आती है? ये तो ए जो है Yes, अपने प्राइवेट को एक्सेस, सेट ए जो है वो प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है ना। यस सर। और रूल के मुताबिक ये वाला जिस तरह सी नीचे पब्लिक में आया है, ये वाइड सेट ए कहाँ आ गया है? नीचे पब्लिक में आ गया है। तो वही काम मैंने किया, O1 डॉट सेट ए को कॉल कर सकता हूं या नहीं कर सकता? क्योंकि O1 अपने पब्लिक मेंबर को कॉल कर रहा है। सेट ए कहाँ गया था? नीचे। जी सर। ये पब्लिक समझ आ रही है आपको स्टेटमेंट की? यस सर। अब इसमें जो वैल्यू साइन करवाएंगे तो वो कहाँ जाएगी? O1 के उस डाटा मेंबर में जिसका नाम क्या है? ए है। शाबाश। तो इसका मतलब है हमने इनडायरेक्टली पेरेंट के प्राइवेट को एक्सेस कर लिया। 6 के 6 आपके डाटा मेंबर एक्सेस हो गए। ये बात आपको क्लियर है सीआर? ठीक। यस।